जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, मैं अभी अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी इनके स्टेटमेंट मैं सुन रहा था और उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के नाम से मोदी जी को तकलीफ हो रही है और वो इंडिया ये देश का जो नाम है इससे ही छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हमें ये मंजूर नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ेगी देश को और पूरे दुनिया को। तो इससे अच्छा है कि हम हमारे गठबंधन का ही नाम बदल देंगे। तो मोदी जी को उन्होंने इनडायरेक्टली अपील किया है कि हमारी वजह से अगर आपको ऐसी तकलीफ उठानी पड़ रही है तो हम हमारा गठबंधन का नाम बदल देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को सुन रहा था तो वो कहते हैं कि ये बड़ा मजाक कर रहे हैं मोदी जी। क्या अब हम इंडिया की जगह भारत नाम रख देंगे तो क्या मोदी जी देश के नाम से भारत भी निकाल देंगे? क्योंकि मोदी जी ने अब ये जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है इसमें से इंडिया को डिलीट कर दिया है और इंडिया की जगह वो इंग्लिश में भी भारत लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है। 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट में अपील आई थी कि देश का नाम जो है इंडिया बदल दिया जाए। तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी जी का ही प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी, उन्होंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ऐसे कोई हालात नहीं है कि जिससे देश का नाम बदलने की जरूरत हो। ये बिल्कुल गलत बात है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया था कि देश का नाम इंडिया और भारत ये दोनों है, यही संवैधानिक है और यही रहने चाहिए। और मोदी जी ने भी स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वर्क इन इंडिया, वोट फॉर इंडिया और भाजपा ने पीछे भी इंडिया शाइनिंग वगैरह नाम से इंडिया का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये इंटरनेशनली इंडिया ही नाम है हमारा, ये संवैधानिक नाम है और ये बड़ा पुराना नाम है। ये 2,500-3 हजार साल पहले इसका मेंशन मैगस्थनीज के जो बुक है इंडिका नाम का उसमें है। वैसे तो ये इंडिया इंडस वैली से आया है और सिंधु वैली से सिंधु का हिंदू हो गया, उससे हम हिंदुस्तान ये नाम आया था और उसी का नाम देश के लोगों को पड़ा था। बाद में फिर ब्राह्मण धर्म को भी हिंदू धर्म का नाम पड़ गया। लेकिन अब ये नाम की जो राजनीति हो रही है इसमें और एक बात सामने आ गई है कि शशि थरूर जी कहते हैं कि ये जो इंडिया है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वगैरह जो भी है, तो इसमें इसका नाम बदलकर हम भारत रख देते हैं। तो इसमें भारतीय है और हार्मोनियस है एंड रैशनल अलायंस टीम, ऐसा उन्होंने कहा है भारत। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत हो या इंडिया हो, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं इन्होंने पहले ही गलती कर दी है। इनको पता होना चाहिए था कि मोदी को अगर कुछ बात अच्छी नहीं लगती है तो वो बिल्कुल किसी भी हद तक जाकर पूरा प्रयास करते हैं उस चीज़ को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, उसको पूरी तरह से सप्रेस करने के लिए। आप उसका इतिहास देखिए, उन्होंने गुजरात में जो भी उनके आड़े आया, चाहे वो आरएसएस के वो जो जोशी नाम के लीडर थे बहुत बड़े, वो हो, उनकी सीढ़ी का मामला उठा दिया, या 2002 के दंगों में जब उनको हरेन पांड्या जो उनके गृह मंत्री थे गुजरात के, उन्होंने नाराजी जाहिर की तो वो उनकी सस्पिशियस मृत्यु हो गई। आईपीएस संजीव भट्ट ने कुछ इन्फॉर्मेशन आयोग को दे दी, अल्पसंख्यक आयोग को, और मोदी जी के मीटिंग के बारे में जाहिर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अब जेल में सड़ रहे हैं। कोई भी आप नेता देख लीजिए जिसने मोदी को विरोध किया, वो नेता एक तो भाजपा से बाहर हो गया या उसको टिकट नहीं मिला, या अगर वो अपोजिशन का है तो उसके पीछे ईडी सीबीआई लग गई। वो उनमें से बहुत सारे आज जेल में सड़ रहे हैं। बहुत सारे जस्टिस लोया अमित शाह को रिलीफ नहीं दे रहे थे तो उनकी सस्पिशियस डेथ हो गई। तो ये सारा ये मोदी जी को जो पसंद नहीं आता है, उनके खिलाफ जो जाता है, वो चीज़ ऐसे इस तरीके से मिटाई जाती है या कुछ सस्पिशियस हो जाता है उसके बारे में। तो ऐसा ये जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट उनसे कंप्लाई नहीं करता है वो उसको उसके एमएलएस फोड़ देते हैं, वो सरकार गिरा देते हैं। शिवसेना ने उनकी बात नहीं सुनी तो शिवसेना तोड़ दी। शरद पवार उनकी पार्टी से ज्वाइन नहीं कर रहे तो उन्होंने एनसीपी जोड़ दी। तो ये विरोधक जो है इनको मालूम होना चाहिए, इंडिया गठबंधन वालों को, कि तुमने पहले ही गलती कर दी है। ये इंडिया नाम आपने लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मोदी जी को ये नाम हर जगह लेना पड़ता है और आपने इंडिया कर दिया है। तो आप बात कर रहे हो भारत की, अब भारत करोगे तो मोदी जी को वो भी नाम लेना पड़ेगा। तो वो ये भी हो सकता है कि मोदी जी भारत नाम भी अपना जो है ये मिटा दे
और इंडिया भी नाम चला जाएगा, भारत भी नाम चला जाएगा, तो फिर देश को और कोई नाम ढूंढना पड़ेगा। तो जो नाम थे, जम्बूद्वीप नाम था इसका पहला, जो 11वीं 12वीं सदी तक चलता आ रहा था, तो जम्बूद्वीप नाम रखना पड़ेगा, तो लोगों को फिर असुविधा हो जाएगी, सारा ये खर्चा हो जाएगा। तो ये इससे अच्छा है कि आप अब जो गलती हुई है ये मान लो और भारत कुछ मत करो, क्योंकि फिर मोदी जी उस पर भी अटैक कर देंगे और लोगों को बड़ी असुविधा हो जाएगी। इंडिया नाम की वजह से ही बड़ी असुविधा हो रही है। अब ये सारे नोटों पर, पासपोर्ट पर, इंस्टीट्यूशंस पर, कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, ट्रैवलिंग, सब पूरे वर्ल्ड में ये इंडिया नाम है। तो अब ये इंडिया नाम संविधान से मिटाना भी इतनी आसान बात नहीं है, मिट नहीं सकता है, क्योंकि हमारे संविधान की शुरुआत ही इंडिया नाम से होती है। आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये अभी ऑलरेडी इतना इनकन्वीनियंस मोदी जी को हो गया है, तो वो भारत नाम अब इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भारत पे शिफ्ट हो जाएंगे तो वो भारत को भी मिटा देंगे। आपको मालूम है मोदी जी कितनी बचपनी हरकत करते हैं, और उनको आजकल साइकोलॉजिकली वो बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। उनको लग रहा है कि शायद वो हार जाएंगे, शायद बीजेपी में से उनको कोई आह्वान खड़ा हो जाएगा, तो वो ऐसी परेशानी में कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। वो घटना के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, या न्यायालय से कुछ कर देंगे, या कुछ ईडी सीबीआई का, या सिक्योरिटी, हमारी जो सीमाएं है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इसका कुछ कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ी शांति बरतिए, थोड़ा सा दिल अपना बड़ा कीजिए, और प्लीज ये इंडिया आप तो रख दिया, उसका नाम भी आप लेना बंद कर दीजिए। भारत का नाम बिल्कुल मत करिए, नहीं तो फिर मोदी जी बुरा मान जाएंगे और वो कुछ भी कर देंगे। मुझे पक्का पता है कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के दिमाग में जो भी आ जाता है वो एकदम सीधा डिसीजन ले लेते हैं। जैसे अब ये इमरजेंसी उन्होंने सेशन पार्लियामेंट का कर दिया है अनाउंस, किसी को भी पता नहीं है कि पार्लियामेंट सेशन में क्या होने वाला है। वैसे उन्होंने नोटबंदी अनाउंस कर दी थी, किसी को भी कुछ पता नहीं था, फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं पता था कि नोटबंदी है क्यों, इसे क्या करना है और आगे क्या करना है, और जो नए नोट आएंगे वो कैसे डिस्पेंस करना है। तो ये सारा उन्होंने कर दिया। वैसे ही वो लॉकडाउन भी उन्होंने वैसा ही अनाउंस कर दिया था, किसी को भी पता नहीं है, और सीधा उन्होंने लॉकडाउन, जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार कंट्रोल में आ गई, बदल गई, बीजेपी की आ गई, और वो सारा मामला सेट हो गया, उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। फिर लोग रास्ते पर आ गए, मर गए, लाइन में खड़े होकर नोटबंदी में मर गए। तो मोदी जी ऐसा एकदम कुछ तूफानी करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, ऐसा उनके दिमाग में आता है और वो कर डालते हैं। तो उसी तरह से वो भारत का भी कर सकते हैं। इसलिए प्लीज इंडिया गठबंधन वालों, ऐसा गजब मत ढाओ, हमको अब माफ करो, मोदी जी को और मत चिढ़ाओ, उनको शांत रहने दो। अगर वो चिढ़ गए तो वो फिर किसी की खैर नहीं है, किसी को भी छोड़ते नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मैसेज। जय हिंद साथियों, जय हिंद इंडिया वालों।